साखी नंबर 53। गृह तज के भये उदासी बनखंड तप को जाय। चोलहि थाके मारिया बेरय चुन चुन खाय। भजन के लिए भोजन जरूरी है। इस पर प्रकाश डालते हुए साहब कहते हैं कि शरीर एक साधन है और साधन का सही उपयोग व साधन का देखरेख करना जरूरी है। साहब कहते गृह तज के भय उदासी। गृह तज के कोई व्यक्ति वैरागी बन जाए, घर परिवार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिया, तो इसका मतलब उनको व्यवहारिक जीवन निर्वाह की जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना। रोटी खानी पड़ेगी, पानी का प्रयोग करना पड़ेगा, वस्त्र छाया, ये सारे जीवन निर्वाह के चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और जीवन निर्वाह की आवश्यकता जब पड़ेगी तो जिन लोगों के पास जीवन निर्वाह की वस्तु है या रहती है उनके पास जाना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं गृह तज के भय उदासी बनखंड तप को जाए। तप करने के लिए जंगल में चले गए। चोला ही था कि मारिया, लेकिन कब तक नहीं खाएगा। अभी तक खाया नहीं, लेकिन चोला अब थकने लगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर शरीर थकने लग जाएगा, कमजोर पड़ने लग जाएगा। बुद्ध के साथ यही घटना घटी। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़े तो अत्यधिक तपस्या में लग गए, शरीर को सुखाने लग गए, भोजन नहीं करते 4-4 5-5 दिन। शरीर इतना कृशकाय हो गया कि एक पानी का मटका भी नहीं उठता था। तो क्या करते थे, गले में रस्सी बांध करके मटका को बांध देते और नदी में जा कर के मटका को भर देता और उसको फिर बाहर निकालते। मतलब इतनी शक्ति नहीं थी कि हाथ में पकड़ करके उस मटका को बाहर निकाल सके, इतना उनका कृशकाय हो गया था। तो जब शरीर थकने लग जाए भोजन के अभाव में, तो क्या करेगा। साधारण फल जंगलों के उसको चुन चुन करके, जिसको बेरा कहते हैं, जिसको बेर कहते हैं, उसको चुन चुन के खाएगा। वही बात साहब कहते हैं क्षणिक वैराग्य एवं भावुकता से काम नहीं चलता। जो क्षणिक वैराग्य से बाहर छोड़ करके घर छोड़ करके बाहर निकलता है, यदि थोड़ी सी कठिनाई उनके सामने आती है तो उनके कच्चे ढीले हो जाते हैं। वह घर गृहस्थी में रहकर चाहे जितनी कठिनाइयाँ सह ले, परंतु साधु मार्ग की कठिनाई तब तक नहीं सह पाएगा जब तक उसे साधुत्व एवं वैराग्य के लाभ निश्चय न हो। जब तक व्यक्ति को साधुपन का, साधु होने का लाभ प्रतीत ना हो जाए, तब तक छोटी मोटी काम से, छोटी मोटी समस्याओं से घबराता रहेगा। सोचेगा यार घर में कितना काम करना पड़ता था, यहाँ भी ऐसे करना पड़ता। यहाँ का काम अपने मन को एडजस्ट करने के लिए है, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं, कोई भोग पदार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं है। यहाँ के जिसको निष्कर्म, जिसको महाराज कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म, निष्काम भाव से, जैसा हम किसी के यहाँ मजदूरी करें तो उसके अवेज में वो मजदूरी देगी और उस मजदूरी के लोभ में काम करेगा मजदूर। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई चाहना ना हो, एक सेवा हो, अपने समय को एक सही उपयोग कर रहे हैं। बस शरीर का देह जिसको कहते हैं ना, ये शरीर जो है रोगों का घर है, ये बीमारियों का घर है, इसलिए ये शरीर का उपयोग कर लेना है। थोड़े दिन में बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए कुछ उपयोग करना है, इसका मजदूरी नहीं करना। यही को साहब कहते हैं क्षणिक वैराग्य एवं भावुकता में से काम नहीं चलेगा। जो क्षणिक वैराग्य में घर छोड़कर बाहर निकलता है, यदि थोड़ी सी कठिनाई उनके सामने आती है तो उनके कच्चे ढीले हो जाते हैं।
वह घर गृहस्थी में रहकर चाहे जितनी कठिनाई सह ले, परंतु साधु मार्ग में कठिनाई तब तक नहीं सह पाएगा जब तक उसे साधुत्व एवं वैराग्य में लाभ निश्चय न हो। इसलिए कहते हैं ना, फकीर होने में भी एक इच्छा होनी चाहिए, जिसको कहते हैं फकीरी में भी हमें शौक होना चाहिए। बिन फकीरी मिट्टी है, फकीरी में भी शौक हो तो वो शौक आदमी को बड़े सुखद लगता है। बिन फकीरी मिट्टी। साधु मार्ग में कठिनाई तब तक नहीं सह पाएगा जब तक उसे साधुत्व एवं वैराग्य में लाभ निश्चय न हो। मनुष्य खेती, व्यापार, नौकरी में बहुत कठिनाई सहकर उन्हें हर्षपूर्वक करता है। वह माता पिता का तो सहता ही है, पत्नी, बच्चे और नए नए लोगों का उसे सहना पड़ता है। इस संसार में बिना सहन किए कहीं भी नहीं चल सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में कुछ करना चाहता है तो उसे सहना पड़ेगा। बिना विवेक के केवल भावुकता से घर छोड़कर वैरागी बनने वाले की दशा दयनीय होती है। वह न इधर का होता है न उधर का। एक सच्ची घटना है। शहर में रहने वाला एक संपन्न आदमी, जिनकी उम्र 60 वर्ष के करीब होगी, अपने बच्चों से घबराकर निकट के एक साधु आश्रम में चले गए। उनके बच्चे में कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर था। सबने समझाया, पिताजी इस बुढ़ापा में क्या कर रहे हैं आप? हम इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, ओहदे पर हैं, और आप चले जाएंगे साधु आश्रम में तो लोग क्या कहेंगे? होता है ना ऐसा। ये देखो, इनके पिताजी चले गए, इन्होंने सीधा ठीक से सेवा नहीं कर पाए। बच्चों को भी ओलवा देंगे। ओलवा मतलब उनको एक व्यंग बोलेंगे। देखो, सेवा का कुछ किया नहीं। इनके पिताजी सेवा के अभाव में जंगल वो चले गए, आश्रम में चले गए। तो पिताजी, हम लोगों को भी ओलवा मिलेगा, हम लोगों को भी व्यंग मिलेगा। व्यंग कसेंगे लोग। इनके पिताजी, ये लोग सेवा ठीक से नहीं करे। 3 भाई हैं, 3 बहुएं हैं, पोते हैं, फिर भी सेवा नहीं की। इनके पिताजी देखो आश्रम में चले गए। ये व्यंग कसेंगे। इसलिए पिताजी को खूब समझाए बच्चों ने। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब है, तो सबने समझाया, उन्होंने नहीं माना। जब गुरु स्थान पर जाते थे, पहले उन्हें खाने के लिए थोड़ी अलग व्यवस्था कर देते। पहले कभी जाते थे तो गुरु आश्रम में गए हैं, सेठ है, तो कुछ कभी हलवा बना देते, कभी पूड़ी बना देते, खूब अच्छे बना देते। अब मन में हुआ इसी प्रकार सेवा होगी तो चलो। अब चले आए आश्रम में। जब गुरु स्थान में अलग से व्यवस्था कर देते, वे मानो समझते थे कि मेरे लिए साधु समाज की ओर से अलग व्यवस्था होती रहेगी। नहीं भी होगी तो भी सर्वसामान्य साधु की तरह हम अपना जीवन बिता लेंगे। ऐसे सोच करके वो साधु आश्रम में आ गए। जब ये सज्जन साधु समाज में स्थायी रूप से रहने लगे, तब कुछ दिनों में उनके लिए अलग व्यवस्था जो होनी थी बंद हो गई। वह बंद होना ही था। एक समाज दो भांति नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। सुबह उबले चना आदि का जलपान जो सब साधु को मिलता था, वही उन्हें भी मिल जाता। दोपहर एवं शाम को दाल, भात, रोटी और सब्जी, और यह बहुत सादे, फीके और साधारण स्तर के। जमीन पर चटाई पर सोना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने घर की याद जोरों से आने लगी। उनकी ख्याल होता, भले घर में बच्चे, मनमुटाव चलता था, पत्नी उखड़ी रहती थी, परंतु सुबह की चाय तथा उनके साथ कहीं चिल्ला, कभी पराठा, कभी पाव रोटी, कभी मिठाई, कभी समोसा, कभी जलेबी मिल जाते थे। दोपहर के समय को महीन चावल का भात, गाढ़ी दाल, मसालेदार तरकारी, घी से चुपड़ी हुई रोटियां, और घर पर पलंग पर सोते थे, गद्दे पर सोते थे। वो सारी बातें उनको याद आने लगी।
रात के सोते वक्त एक पाव दूध भी मिल जाता था। गाड़ी पर बैठ कर के घूमने का भी अवसर मिल जाता था। अपना घर था, चाहे जहाँ घूम लेते। क्या परिवार वालों से मनमुटाव होकर कोई घर छोड़ देता है क्या? उनके मन में ऐसी याद आने लगी। उनके गुरुजी भी उनके मन को कुछ समझने लगे थे, परंतु इस विषय पर दोनों ने आपस में कभी कोई बात नहीं की थी। एक दिन वे सज्जन स्नान करके धूप में खड़े थे। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर वे नाप रहे थे। ऐसा होता है ना, एक हाथ की कलाई स्नान करने के बाद धूप में ऐसे नाप रहे थे, मैं कितना पतला दुबला हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ खाने पीने को मिलता नहीं। वही रूखी सूखी रोटी बिना चुपड़े और फीकी सब्जी, कभी दाल कभी सब्जी, और सुबह कभी जलपान मिलता नहीं मिलता। तो एक दिन नदी के तट पर स्नान करने के बाद अपने एक कलाई को दूसरा कलाई से नाप रहे थे, हाथ से हथेली से नाप रहे थे। तो गुरुजी की दृष्टि पड़ गई। गुरुजी ने देख लिया उसको, तो घर की अपेक्षा वह साधु समाज में आने पर कितने दुबले हो गए ये नाप रहे थे। पीछे से गुरुजी आ गए। उन्होंने कहा, क्या भैया दुबले हो गए? वे बेचारे बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने अपने मन की व्यथा कह सुनाई कि महाराज, मैं साधु समाज में रह नहीं पाऊंगा, किंतु जिस जोश खरोश से मैं घर छोड़कर यहाँ अपने रहने आया हूँ, उसको देखते हुए यदि मैं घर लौटूंगा तो परिवार की दृष्टि में 2 कौड़ी का हो जाऊंगा। महाराज कोई उपाय बताइए जिससे सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब मैं साधु समाज में वो लोग मना कर रहे थे, पिताजी मत जाइए, दादाजी मत जाइए, फिर भी मैं आ गया हूँ, और लौट के चला जाऊँ तो लड़के लोगों को 2 कौड़ी को हो जाऊंगा मैं, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज कोई उपाय करिए। आसपास के लोग भी व्यंग मारेंगे, देखो 4 दिन साधु बनने गए थे, आ गए तो व्यंग कसेंगे, इसलिए कोई उपाय बताइए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। महात्मा भी चलते पुरजे आदमी थे, बहुत व्यवहारिक थे। उन्होंने एकांत में बैठकर उन्हें सारी सावधानी बता दी कि तुम किसी प्रकार गंभीर बीमार तथा बेहोश बनो, और आगे घर जाने का क्या क्या तुम्हें कहना है सब समझा दिया। वे सज्जन बीमार होकर के बेहोश हो गए। महात्मा ने उनके घर संदेश भेज दिया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। लड़के कार में लेकर आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि पिताजी एकदम बेहोश है। उन्होंने महात्मा से आज्ञा मांगी कि महाराज इन्हें घर ले जाने की अनुमति दे। जो महात्मा के जो लड़के हैं उन्होंने आज्ञा मांगी, गुरुजी ये तो बहुत बीमार है, बहुत हालत खस्ता है, बेहोश है, आपकी आज्ञा हो हम इसको ले जाएं, घर में इलाज करें। साथ में स्वयं गाड़ी में बैठकर उन्हें घर गए। वो महात्मा ने अनुमति दे दी है ना, अनुमति मांगे तो महात्मा ने, संत ने अनुमति दे दी। साथ में स्वयं गाड़ी में बैठ कर के उनके घर गए। डॉक्टर बुलाए गए। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सी बीमारी, डॉक्टरों को भी क्या पता, क्योंकि वो बीमार थे ही नहीं, नाटक कर रहे थे बीमारी होने का। कुछ दवा दी गई, वे आधे घंटे में होश में आए। उन्होंने पूरे होश में आने पर पूछा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? महात्मा ने कहा, तुम अपने घर पर अपने बच्चों के बीच हो। वे तुरंत रो पड़े। मैं बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, महाराज यहाँ मुझे कौन ले आया? मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने तो संतों के चरणों में ही रहकर इस देह का अंत करने को सोचा है। मुझे शीघ्र संत आश्रम ले चले। मैं 1 घंटा भी घर परिवार में नहीं रह सकता। ये डिंग मारने लगे। बच्चों ने उन्हें मनाना शुरू किया। बच्चों को अपना अपमान लग रहा था कि हम सब संपन्न होकर पिता की सेवा न कर सके और लोग क्या कहेंगे।
बच्चों ने महात्मा से भी उन्हें समझाने के लिए कहा। महात्मा ने उन्हें समझाया, तुम हठ छोड़ दो, मुझे गुरु मानते हो तो मेरी कड़ी आज्ञा है कि तुम घर में रहो, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी रोनी सूरत बनाकर स्वीकार किया कि कहा कि जब आप ही की ऐसी कड़ी आज्ञा है तो मैं विवश हूँ। ऐसे चालाक महात्मा या गुरु सबको नहीं मिलते कि वे ऐसे लोगों की मर्यादा बनाने रखते हुए उन्हें घर वापस कर सके। इसलिए बहुत समझ बूझकर छोड़ना चाहिए, भावुकता में पड़ना ठीक नहीं है। जंगल में तप करने की पीनक का समय अब तो और नहीं रहा, क्योंकि अब पहले सरीखे जंगल में वो फल फ्रूट मिलता नहीं है। और सोचे कि हम जंगल में जाकर तपस्या करेंगे, भिक्षा मांग कर खा लेंगे, तो अब लोगों में उस ढंग से भावनाएं भी नहीं रह गई। इसलिए साधारण अपना सहज मार्ग अपनाना चाहिए। मन जब तक घर परिवार में अगर भागे दौड़े चला जाता है, तब तक घर का त्याग नहीं करना चाहिए। जब हो गया अब बिना घर के बहुत खाने पीने का शौक न रह जाए, जो भी फीका, जो भी दाल और जो भी सब्जी, जो भी रूखी सूखी सब्जी भोजन मिल जाए, उसी से जीवन गुजारा कर लूँगा, ऐसे स्थिति में छोड़ना चाहिए। और अगर छोड़ दिया तो एकदम प्राणपण से लग जाना चाहिए। किसी प्रकार के जो कि समाज से हमें मिलता है और समाज से हमारा जीवन का निर्वाह होता है, तो समाज को उपदेश करने का काम करे, शिक्षा, ज्ञान, ध्यान की बातें। चूँकि समाज से हमें मिलता है तो समाज को भी हम कुछ न कुछ दें। और जहाँ रहते हैं वहाँ खाली न बैठे, कुछ न कुछ सेवा का काम घंटा 2 घंटा अपना करता रहे। तो इससे क्या है, हमारा मन मंझता है। मन एक तो बिना कुछ किए रह नहीं सकता। कोई विरले साधक होते हैं जो 24 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ध्यान कर सके, लेकिन अधिकतर साधक की स्थितियाँ सामान्य लोग जैसे होते हैं। इसलिए घंटा 2 घंटा समय सत्संग, स्वाध्याय बराबर 4 घंटा 3 घंटा अपना निकालना चाहिए। सुबह शाम करके 24 घंटा में 3-4 घंटा अगर साधक स्वाध्याय, साधना, सत्संग में निकाले तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए पिनक में आकर के जंगल में चले जाने से आजकल फल वल नहीं मिलता, वहाँ भूखे मरना पड़ेगा, फिर साधारण बेर का फल मिलेगा। अधिकतम सफाया हो गया है जंगल का, इसलिए शरीर को संतुलित आहार देकर ही उससे भजन बन सकता है। कबीर साहब ने कहा भी है, भूखा कबीर भूख कुतिया अहे, करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के करो भजन निसंग। कबीर साहब जी कहते हैं यह भूख कुतिया है। ये भूख जो है ना, कुतिया है, कुत्ती है, और इसको जब तक तुम कुछ 2 टुकड़ा डालोगे नहीं, तब तक ये भजन करने नहीं देगा। बार बार वही 2 रोटी याद आएगी। और भूखा आदमी को तो चंद्रमा में भी रोटी नजर आती है। भूखे आदमी को कोई सोना चांदी थोड़ी नजर आएगी। 4 दिन भूखे हो जाओ तो आपको सब आंखें अंधेला लगने लग जाएगा, हर जगह रोटी रोटी दिखाई पड़ने लगी। तो साहब बड़े अच्छे कहते हैं कि गृह तज के भय उदासी, वनखंड तक को जाए, चोलाए था कि मारिया, बेरई चुन चुन खाए। आगे साखी कहते हैं, स्वरूप राम में स्थिर पुरुष की उच्चता, साखी नंबर 94। राम नाम जिन चिन्हिया, जीना पिंजर तास, नैनन आवे नींदरी, अंग न जामे माश। जिसका नाम है उस आत्माराम को जिन्होंने परख की, राम नाम जिन चिन्हिया, चिन्हिया जानते, चिन्हना, पहचानना, परखना, चुनना अलग से। चुनना माने उसको हो जाता है, चुनना माने उठाना,
चुनना माने चयन करना, वो अलग हो गया। राम नाम जिन चिन्हिया, परखना, चिन्हना, पहचानना। राम नाम क्या तत्व है उसको आदमी परख लिया तो झीना पिंजर ताश। उसका शरीर दुबला होता है, उनके नेत्रों में नींद नहीं आती, या उनके अंगों में मांस नहीं बढ़ता। ये तो एक कथन है, ऐसी बात नहीं है। जो दुबले पतले हैं, जो आदमी को राम नाम की फर्क हो जाती है, वो शरीर के लिए बहुत भोग पदार्थों के पीछे नहीं दौड़ता है कि ये खाने से वो हो गया। एक सहज साधारण स्वस्थ रहे, इसकी वो परवाह करता है, क्योंकि साधन है शरीर। तो साधन है शरीर, तो साधन को सही करने के लिए इसको भोजन चाहिए। लोग केवल राम नाम जपते हैं और केवल जपने से कोई बड़ी घटना जीवन में घट जाएगी, यह मात्र सुनी सुनाई महिमा की बात है। परंतु जिसने राम नाम की परख की कि वस्तुतः राम नाम है क्या, राम तो एक नाम है, संज्ञा है एवं पद है, परंतु उसका पदार्थ क्या है? पदार्थ तो चेतन है, जो निज स्वरूप है। सदगुरु ने कहा, हृदय बसे ते ही राम न जाना। राम तो हृदय में बसने वाली चेतन सत्ता है और सबके अंदर है। देखो, सदगुरु कबीर एक मानवतावादी संत है, इसलिए वो सब में राम देखता है, सब में उनको वही दिखता है जो उनके अंदर है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि निज स्वरूप ही राम है और हृदय बसे ते ही राम न जाना, उस राम को अगर जान गया आदमी, तो राम को हृदय में बसने वाली चेतन सत्ता है, वही मेरा स्वरूप है, अर्थात वही मैं हूँ। जब ऐसी पक्की परख हो जाए, पक्का उनको विश्वास हो जाए, तब यही निज स्वरूप का बोध कहलाता है। निज स्वरूप का बोध ही जानने पर शरीर निस्सार हो जाता है। यदि शरीर केवल साधन की वस्तु लगता है तो भोग की नहीं। यहाँ सद्गुरु ने शरीर के लिए झीना पिंजर शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका शब्दार्थ होता है दुबला काया। परंतु शब्दार्थ लेने से काम नहीं चलेगा। बोधवान का शरीर दुर्बल ही हो ऐसी बात नहीं है, वे बलवान शरीर के भी हो सकते हैं। वस्तुतः झीना पिंजर, नैन न आवे निंद्री तथा अंग न जामे मांस, इन तीनों संयुक्त शब्दों के अर्थ शाब्दिक नहीं किंतु लाक्षणिक होनी चाहिए। उनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार होने किए जा सकते हैं, जैसे कि बोधवान पुरुष शरीर से अनासक्त होते हैं, उन्हें देह बंधन से मुक्त होने के लिए बेचैनी रहती है और वे इंद्रियों के भोग से उपराम होते हैं। शरीर गुजारा के लिए केवल भोजन करता है, भोग के लिए भोजन नहीं करता। जीवन निर्वाह वस्तुतः झीना पिंजर और अंग न जामे मांस का अर्थ एक ही है, जिसका सार अभिप्राय है शरीर अभिमान से मुक्त हो जाना। निज चेतन स्वरूप राम को पहचानने का अर्थ है देह अभिमान का विलय हो जाना। ऐसे पुरुष को नेत्रों से नींद नहीं आती। यदि इसका हम स्थूल अर्थ किया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। हर ज्ञानी पुरुष नींद के समय जमकर सोता है। काम भर सोना ही चाहिए। यहाँ नयन न आवे निंद्री का अर्थ है देह बंधन से छूटकर मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा।
इस संसार के मोह में न फंसना मानो नींद न लेना है। इसी भाव को लेकर सद्गुरु ने दूसरे शब्दों में कहा है, संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, जागते रहो, नींद न करो। यहाँ सद्गुरु ने मुमुक्षुओं को यह आज्ञा नहीं दी कि वे देह विश्राम के लिए जो सोते हैं वह बंद कर दें, परंतु उन्होंने बताया कि तुम इस माया नगरी में कहीं भूल न जाओ। राम तत्व एवं निज स्वरूप की पूर्ण पहचान का अभिप्राय ही यही है कि उसे संसार से उचाट हो जाए, यह देह के अभिमान को छोड़ दे और इंद्रियों के भोगों से एकदम विरत हो जाए। ऐसे जन भीजे, आगे साखी कहते हैं 55, जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रोए, अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। साहब कहते हैं सुख न दुख। जो जन भीजे राम रस, जो साधक आत्मचिंतन में सदा डूबे रहते हैं, विकसित कबहु न रूख, वे न सांसारिक उपलब्धियों में हर्षित होता है, न उनके चले जाने पर शोकित होता है। एक विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है, वैराग्य का अर्थ ये नहीं तुम घर परिवार छोड़ करके दूर चले जाओ। वैराग्य का अर्थ इतना ही है, जिस चीज से तुम चिपके हुए हो, जिस चीज को तुम्हें प्राप्त है, वो चीज के छूट जाने पर भी तुम्हें पीड़ा ना हो। ये बड़ी चीज है। जिस घर परिवार, माँ बाप, मकान, दुकान से चिपक करके रहते हो ना, और जब छूट जाता है तो हाय हाय करते हो। इसी प्रकार अगर मठ में रहते हो, साधु आश्रम में रहते हो, वहाँ पर भी अगर चिपकाहट है, उनके चले जाने पर मन में पीड़ा होती है, उनके चले जाने पर अगर आपको दुख होता है तो समझना वैराग्य की कमी। हाँ, उनकी रक्षा करना है, कोई चीज़ बिगड़ रही है एकदम परवाह गिरने दो, ये गलत है। जब जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की साफ सफाई चाहिए, लेकिन अगर वो मिट रहा है, खराब हो रहा है, चले जा मतलब छूटने वाला है, तो वो पीड़ा ना हो। जब तक जहाँ है वहाँ पर रक्षा करनी पड़ती है, चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन दृढ़ मोह है ये गलत है, दृढ़ ममता नहीं करनी। इसलिए साहब कहते हैं, जो साधक आत्मचिंतन में सदैव डूबे रहते हैं, वे न सांसारिक उपलब्धियों के आने पर हर्षित होता है और न उनके चले जाने पर शोकित होता है। सदैव स्वरूप स्थिति के अनुभव में लीन होने से उन्हें सांसारिक भाव तरंगे नहीं प्रभावित कर पाती। अतएव वे सांसारिक वस्तुओं के मिलने बिछुड़ने में भी न सुख होते हैं न दुखी होते हैं। आत्मचिंतन एवं स्वरूप स्थिति में निमग्न साधक मानो राम रस से ओतप्रोत होता है। अपनी चेतना एवं आपा ही तो राम है, और उस भाव में डूबा साधक राम रस में भीगा हुआ है। ऐसे साधक के मन में हर्ष शोक नहीं होते, वह सब समय निर्द्वंद रहता है, अनुभव भाव न दर्शे। इस वाक्यांश का इस साखी में एक साथ अर्थ नहीं बैठता। उन्हें अनुभव भाव का अलग तथा न दर्शे का अलग अर्थ होगा। अर्थात स्वरूप चिंतन में लीन पुरुष अनुभव भाव में डूबा रहता है, उसे अन्य भावनाएं नहीं दर्शती। ऐसा ही विभाग पूर्वक अर्थ बैठता है। पूरे वाक्यांश का एक साथ अर्थ करने से हो जाएगा कि उन्हें अनुभव का भाव नहीं दरसता, जो प्रसंग में के अनुकूल नहीं है। हमारा राम हमसे अलग नहीं हो सकता कि खो जाए। बाहर कोई राम नहीं जिससे हमें
की आवश्यकता या आभास हो। बीजक के पाठफल में आया है, अस्ति आत्मा राम है। अस्ति आत्मा ही परम वास्तविकता है। इसके चिंतन रस में जो डूबा रहता है वह किस बात का भय करे, किसका लोभ करे, किसकी चाह करे। जिसे अपने स्वरूप की गरिमा का पूर्ण पता लग जाता है वह सारे जड़ दृश्यों से अतीत शुद्ध बुद्ध एवं आत्मतृप्त होता है। आत्मतृप्त व्यक्ति को बाहर से पाने की कुछ वासना नहीं रह जाती। श्री राम रहस्य साहब ने भी अपने चेतन स्वरूप को ही राम कहते हुए कहा है, धीरज दया तत्व संयुक्ता राम भूमिका भासक युक्ता, आनंद सिंधु अहंता तीता राम रूपमय परम पुनीता। इस प्रकार अपने अविनाशी स्वरूप राम में रमन करने वाला साधक संसार के शोक मोह से ऊपर उठ जाता है। वह सदैव एक रस कृतार्थ स्वरूप है। आगे साहिब कहते हैं साखी नंबर 56, यथार्थ परख के बंधनों का सर्वथा नाश। यथार्थ परख से बंधनों का सर्वथा नाश। काटे आम न मोरिषि फाटे जुटे न कान, गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। साहब कहते काटे आम न मोरिषि, आम का पेड़ काट देने पर वह पुनः विकसित नहीं होता और न उसमें मोर बौर लगते हैं। इसी प्रकार ऐसा हमने देखा तो नहीं, आम को काट देने से फिर बढ़ता नहीं है। ये शायद साहब कुछ उपमा देना चाहते हैं इसका, और हो सकता है जमीन से काट देने से वो आम का पेड़ पुनः लगता ना हो, बढ़ता ना हो, ऐसे हो। ये हमें अनुभव नहीं है, लेकिन साहब ने लिखा है आम का पेड़ काट देने पर वह पुनः विकसित नहीं होता और ना उससे मोर लगते हैं। मोर कहते हैं बौर, कहीं कहीं बौर कहते हैं उसको, हाँ कहीं कहीं मोर कहते हैं, कहीं कहीं बौर कहते हैं। इसी प्रकार कान को फाड़ देने पर वह पुनः नहीं जुटता। ऐसा ही सारी वासनाओं को परख कर छोड़ देने पर जीव पुनः भव बंधनों में नहीं लगता, नहीं पड़ता। हे योगीराज गोरखनाथ, यदि लोहा पारस पत्थर का स्पर्श नहीं करता तो उसकी किसकी हानि है, लोहे की या पारस की? परंतु लोहे की, वस्तुतः लोहे की ही हानि है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति पारखी गुरु के पास जाकर भी उनसे प्रेरणा लेकर सारे भवबंधनों को नहीं छोड़ता है तो व्यक्ति की ही हानि है। इसी प्रकार के पेड़ होते, कई प्रकार के पेड़ होते हैं, उन्हें काट देने पर उनकी जड़ से दूसरे पेड़ तैयार होकर वे फलने फूलने लगते हैं, जैसे केले, फालसा, गन्ना आदि। परंतु आम के पेड़ के लिए यह बात नहीं है। वहाँ काट देने पर भी, ये देखो यहाँ कहा है साहब ने, कई प्रकार के पेड़ होते हैं जिन्हें काट देने पर उनके जड़ से दूसरे पेड़ तैयार होकर वे फलने फूलने लगते हैं, जैसे केले, पालसा, गन्ना आदि। परंतु आम के पेड़ के लिए यह बात नहीं है। भाई आगे, यह काट देने पर न बढ़ता है और न फलता फूलता है। इसी प्रकार कान की बात है, कान छेद देने पर यदि उसमें कोई आभूषण न पहना जाए तो वह कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, परंतु यदि उसे फाड़ दिया जाए तो वह नहीं जुटता। उक्त दोनों उदाहरण देकर सदगुरु जो समझाना चाहते हैं उसे वे खोल कर अलग शब्दों में तो नहीं कहते, परंतु वही बताना उनका मुख्य लक्ष्य है। वह है वासना निवृत्ति के बाद जीव का पुनः भवबंधन में न पड़ना। यह जीव माया जाल में फंसा हुआ है जिससे उनका मूलतः कोई संबंध नहीं है। गांजा, भांग, शराब, जुआ
जिन व्यसनों के बंधनों में मनुष्य फंस जाता है उनसे उनका क्या मौलिक संबंध है। एक लड़की किसी अपरिचित लड़के के साथ, एक लड़का किसी अपरिचित लड़की के साथ अपने आप को जीवन भर के लिए बांध देते हैं, परंतु विचार कर देखो इन दोनों का क्या मौलिक संबंध था और आगे छूट जाने पर क्या रहेगा। यह ठीक है कि व्यवहारिक जगत का दूसरा दृष्टिकोण है, परंतु परमार्थ किसी का क्या नाता है। यह जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, बीच का सारा संबंध मान्यता मात्र है और इसी में मनुष्य सारे भवबंधन बनाता है। अतएव जो ठीक से परख कर उसे सर्वथा छोड़ देता है वह इनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। सारा दृश्य संसार जीव से सर्वथा अलग है। अतएव जब जिसको उनके राग की बंधन रूपता का पता लग जाता है और वह उसे दुख रूप परख कर छोड़ देता है, तब उसका उसमें फंसने का कारण नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वाभाविक उससे अलग है उसका त्याग सहज है। सारा संसार जीव से अलग है, अतएव उसका राग छोड़ देना उसके लिए सहज है। पारस पत्थर सर्वथा काल्पनिक है। लोक प्रचलित कहानी है कि पारस पत्थर में यदि लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है। यह उदाहरण कवि जगत में खूब चलता है। वास्तव में बातों को समझाने के लिए ऐसे तरीके अच्छे होते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि यदि लोहा अपने आप को पारस पत्थर से नहीं छुआता है तो वह सोने नहीं बन सकता, इसलिए न छुआने से उसी की हानि है। इसी प्रकार कोई साधक अपने पारखी सद्गुरु के पास नहीं जाता, उनसे जड़ चेतन की परख तथा अपने भवबंधनों की पहचान नहीं करता है तो उसी का नुकसान है, सद्गुरु का कोई नुकसान नहीं। अतएव कल्याणार्थी को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए बोध एवं रहनी संपन्न पारखी सद्गुरु की शरण में जाए, उसे जड़ चेतन बंधन मोक्ष की ठीक से परख प्राप्त करे और सारे भवबंधनों को आज ही छोड़कर पूर्णतया कृतार्थ हो जाए। श्री राम रहस्य साहब जी ने कहा है, हंस दृष्ट पद थिर लही पर खाए सब जाल, सदा सुखारी पारखी नजरे नजर निहाल। इस साखी में सद्गुरु ने गोरखनाथ जी का नाम लेकर उनको संबोधित किया है। गोरखनाथ कबीर साहब से करीब 400 वर्ष पहले हो चुके हैं। ऐसे गोरखनाथ कबीर साहब से करीब 400 वर्ष पहले हो चुके हैं, अतएव उनका आमने सामने होना तो असंभव है। वस्तुतः गोरख का नाम लेकर सद्गुरु ने गोरखपंथियों को याद दिलाते हैं कि उन्हें प्रेरित किया है कि वे केवल हठयोग में न रुके रहकर सत्यासत्य की परख करें। पारख रूपी जीव है 57 नंबर से लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। पारख रूपी जीव है, लोह रूप संसार। जीव पारस रूप है, यह संसार लोहा रूप है। अतएव जीव चेतन है और संसार जड़ है। जैसे पारस से छू जाने पर लोहा सोना हो जाता है, वैसे चेतन के संबंध में जड़ शरीर चेतनवाद भासता है। जैसे साहब ने चंदन का उदाहरण दिया था, चंदन के पास पड़े हुए साधारण पौधे भी चंदन प्रतीत होता है। बेधा ढाक और पलाश जैसे साधारण झाड़ियाँ भी चंदन जैसे खुशबू देने लगता है। वही बात साहब कहते हैं, चैतन्य के
निकटता होने से जड़त्व शरीर भी चैतन्य भासने लगता है। पारस से के स्पर्श से लोहा केवल सोना होता है, पारस नहीं। परंतु पारखी सद्गुरु के संसर्ग से मनुष्य पारखी हो जाता है और यही पारस से पारस होना है। और सत्यासत्य की परख सत्संग से होती है। परख भया टकसाल। पारस से छू जाने पर लोहा सोना हो जाता है, यह तो केवल कल्पना है। परंतु यह वास्तविकता है कि चेतन जीव के संसर्ग में जड़ शरीर चेतनवत भासता है। जब तक चेतन जीव इस शरीर में है तब तक यह शरीर क्रियाएं कर रहा है। जैसे ही शरीर में से जीव निकलकर चला जाता है वैसे ही शरीर निरर्थक हो जाता है। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। जड़ चेतन का यह भिन्न विवेक है जिसे सद्गुरु ने अलंकारिक शब्दों में कहा है, पारस ते पारस भया। बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कहावत के अनुसार पारस तो लोहे को केवल सोना बनाता है, पारस नहीं। पारस जो है लोहे को सोना बनाता है, वो पारस नहीं बनाता है। सद्गुरु एक शिष्य मिलता है तो वो शिष्य को भी गुरु बना देता है। ये बात यहाँ पर बड़े सार्थक है। पारस तो केवल लोहे को सोना बना देता है, वो पारस नहीं बनाता। ये उदाहरण देकर समझाना चाहता है। किंतु सद्गुरु अपने शरणागत को सद्गुरु बनाता है। कोई गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाता किंतु गुरु बनाता है। गुरु बनाने का अर्थ है श्रेष्ठ, शुद्ध, बुद्ध एवं निर्मल बनाता है। सद्गुरु ने स्वयं कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। यहाँ सद्गुरु शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, तुम संसार की कामनाओं और आशाओं को त्याग कर छोड़कर मेरे समान बन जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारे पास होगा। परख भया टकसार। सबकी परख सत्संग में होती है। टकसार वह स्थान है जहाँ सिक्के ढलते हैं। टकसाल प्रमाणिक स्थल है। टकसाल निर्दोष एवं खरी वस्तु को भी कहते हैं। जहाँ निष्पक्ष खरा निर्णय होता है, उस सत्संग में ही सत्य एवं असत्य की परख होती है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र परंपरा, बड़ा जन समूह, बड़े पुरुष आदि का पक्ष जहाँ होता है वहाँ सत्य असत्य का निर्णय होना असंभव है। शास्त्र परंपरा गुरु सब आदरणीय है, मान्य है, परंतु स्वविवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। हम शास्त्रों तथा महापुरुषों की बातों को भी अपने विवेक से ही समझते हैं। जहाँ स्वतंत्र विवेक का आदर है वहाँ सच्चा ज्ञान है, वही सत्य है, वही मानवता है और वही कल्याण है। इसलिए कोई भी बात विवेक की तराजू में तौल करके स्वीकार करो। किसी भी महापुरुष, किसी भी परंपरा और किसी भी शास्त्र की बातों को केवल हम मान न ले, बल्कि उस पर भी विवेक की तराजू से तौल करके, परख की तराजू से तौल करके उनको स्वीकार करें। इसलिए पारक सिद्धांत में स्वविवेक ही प्रमाण माना जाता। पारख भया टकसाल। सबकी परख सत्संग से होती है। टकसाल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिक्के ढलते हैं। टकसाल प्रमाणित स्थान को कहते हैं। टकसाल निर्दोष एवं खरी वस्तु को भी कहते हैं, जहाँ निष्पक्ष खरा निर्णय होता है। उस सत्संग में ही सत्य एवं असत्य की परख होती है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र परंपरा, बड़ा जन समूह, बड़े पुरुष आदि का पक्ष जहाँ होता है वहाँ सत्य असत्य का निर्णय होना असंभव है। शास्त्र परंपरा गुरु सब आदरणीय है, मान्य है, परंतु स्वविवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। हम शास्त्रों तथा महापुरुषों की बातों को भी अपने विवेक से ही समझें। जहाँ स्वतंत्र विवेक का आदर है वही सच्चा ज्ञान है, वही सत्य है, वही मानवता है, वही कल्याण है।
पारख भया टकसाल, परख भया टकसाल। वस्तुतः परख ही टकसाल है। परख एवं पारख ही ज्ञान के लिए परम प्रमाण है। प्राण का अर्थ ज्ञान है और वह जिस साधन से हो उसको प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव तथा ऐतिहासिक कुल 8 प्रमाण माने गए हैं, परंतु परख प्रमाण सबके ऊपर है। ये 8 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव एवं ऐतिहासिक। कुल 8 प्रमाण माने जाते हैं। इसमें मुख्यतः परख प्रमाण इसके ऊपर है। परख ही टकसाल है। परख ही खरा एवं खोटा ज्ञान की परख करता है। परख या पारख जीव का ही स्वरूप है। एक चींटी भी बालू में से चीनी कण परख कर निकाल लेता है। मनुष्य शरीर तो उत्तम भूमिका है। यहाँ जीव का परख गुण अत्यंत विकसित है। शर्त यह है कि व्यक्ति जड़ संस्कारों एवं गलत भावनाओं में फंसकर अपने परख गुण की अपेक्षा न करे। यदि मनुष्य सारे पक्षपात को हटाकर स्वतंत्र परख एवं पारख का उपयोग करे तो वह सत्य ज्ञान पाकर इसी जीवन में कृतार्थ हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य का जो परख शक्ति है, विवेक शक्ति है, वही मुख्य प्रमाण माना जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदनीय है।